हमारे पीछे बोलने वाले काफी लोग हैं, ठीक है, तो हमें उनकी नहीं सुनना है, हमें अपना काम करना है। अगर आपके घर में आपको एक व्यक्ति भी सपोर्ट करना ना, उसके दम पर, उसके बल पर आप अपने चैनल को आगे बढ़ाइए, मोटिवेट रहिए, क्योंकि मोटिवेट होना बहुत जरूरी और बहुत जरूरी है यूट्यूब पर। क्योंकि मैं जानती हूँ यूट्यूब का जो सफर है ना, जो मैं अभी भी अपने चलते जा रही हूँ, सब कुछ मैं जानती हूँ अच्छे से। अगर आप एक बिगनर हो तो इस वीडियो को जरूर देख रहा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको बिगनर हो तो स्टार्टिंग में किस प्रकार से वीडियोस को डालना है, कैसे आपको अपना जो मोटिवेशन है उसको बनाए रखना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है हमारे साथ मोटिवेशन की। क्योंकि देखो, व्यूज, सब्सक्राइबर, वॉच टाइम सेटिंग हुई, हमारी वाईटी स्टूडियो की सेटिंग हुई, और जमाने भर की बातें, ये सब एक तरफ है, पर हमारा जो मोटिवेशन है वो एक तरफ है। क्योंकि देखो, यूट्यूब पर अगर हम आए हैं ना, हमने स्टार्टिंग में अपना चैनल बनाया, तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं भाई कि अगर आप कहीं जॉब पर जाते हैं तो ऐसे थोड़ी ना उठ के चले जाते हैं। पहले आप कुछ प्रिपरेशन करते हैं कि भाई हमको जॉब पर जा रहे हैं, हमारे बॉस हमसे क्या पूछेंगे, हमको वहाँ कैसा एटीट्यूड रखना है, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, हमको किस प्रकार से कपड़े वियर करके जाने, कैसे हमको बाल बनाने, सब चीज आप अप टू डेट होकर जाते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना कि उठ के चले जाते। इसी प्रकार से यूट्यूब पर भी आपको जब स्टार्टिंग में जब आप आ रहे हैं, आपको अपने चैनल के बारे में पहले सोचना है, रुकना है कि आपको किस कैटेगरी पर काम करना है। स्टार्टिंग में यही चीज आती है आपको, क्योंकि कैटेगरी गलत, ऑडियंस गलत, और चैनल हमारा पूरा डाउन, और वहीं से आपका मोटिवेशन हो जाता है पूरा ठप। मतलब आपका दिमाग पूरा हो जाता है खराब। अब आप सोचते हैं हमें तो कोई सपोर्ट नहीं करता, हमें तो कोई मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहा हमारे चैनल को, हमारे लाइव में कोई आ नहीं रहा। तो गलती किसकी है? आपकी है, क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग की चीजें हैं उन पर ध्यान ही नहीं दिया है। आप सिर्फ यूट्यूब पर आए, अपने चैनल बनाया, आपने किसी का देखा, उस प्रकार से आपने डाल दिया और काम खत्म। सब कुछ गलत है, ये गलत तरीका है। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ मेरी जर्नी, मतलब मेरी स्टार्टिंग से कि भाई मैंने जब चैनल बनाया, जब मैंने क्या सोचा था और क्या नहीं सोचा, और आप किस प्रकार से उस चीज से मोटिवेट होकर आप अपने चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले ये सोचना है कि भाई आप डेली किस पर काम कर पाएंगे। भाई आपने सपोज किसी एक कुकिंग वाली किसी वुमेन को देखा, आपने सोचा यार इनका बहुत अच्छा चैनल बनना है, मैं भी अच्छा खाना बनाती हूँ, क्यों ना मैं एक वीडियो बनाना चालू करूं। आपने सपोज पहला वीडियो भी डाल दिया, अब वो वीडियो या तो आपका बहुत वायरल चलेगा तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो गया, और बाद में आपका चैनल डाउन चले गया तो आपका मोटिवेशन डाउन हो गया। या तो स्टार्टिंग में वो डाउन है तो बहुत अच्छी बात है, तो भी है कि भाई स्टार्टिंग में ठीक ठाक व्यूज है। अब आप बोलेंगे डाउन में खुश होने की क्या बात, इसलिए खुश होने की बात है क्योंकि अगर आपने पहला ही वीडियो डाला और वो वायरल चले गया तो आप लोग मतलब खुद पर बहुत ज्यादा प्राउड करने लगेंगे, और थोड़े ही दिन बाद वो आपका प्राउड पूरा डाउन हो जाएगा, क्योंकि फिर व्यूज आपके डाउन हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब पर आगे कदम बढ़ाते हैं, और जब हमें जो सक्सेस मिलती है ना, उसका मजा ही अलग होता है। पहले ही वीडियो में वायरल हो गया, उसके बाद पूरा चैनल डाउन हो गया, तो उससे आपका पूरा मोटिवेशन डाउन चले जाएगा, आप कुछ काम ही नहीं करना पसंद करेंगे। तो बेहतर है एक एक स्टेप यूट्यूब पर रखते जाएं और बेहतरीन तरीके से रखें। आपने जो सोचा है, आप में जो खूबी है कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, वो चीज आप करो। कुकिंग आप बेहतर तरीके से कर सकते हो, कुकिंग करो, एक छोटा सा वीडियो बनाओ। और स्टार्टिंग में किसी का भी चैनल हो भाई, मैंने भी स्टार्टिंग अपने शॉर्ट वीडियो से ही करी थी। अपने चैनल पर मैं शॉर्ट वीडियोज डालती थी, उसके बाद मैंने धीरे धीरे ब्लॉग बनाना चालू किया। अब जब ब्लॉग में मैं सफल नहीं हुई, भाई मेरा चैनल डिलीट हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा भाई चेंज करती हूँ कैटेगरी। तो मैंने अपने ये टेक्निकल जो आपको एजुकेट करती हूँ वो अलग वीडियो बनाए, वो एक चले, दो चले, उसको मैं और हफ्ते हफ्ते बनाती रही, महीनों हो गए, तब जाके वो थोड़ी सी गाड़ी उनने पकड़ी। अब आप सोचते हैं स्टार्टिंग में ही आपकी गाड़ी पकड़ जाए, नहीं भाई, क्योंकि यूट्यूब पर आप जानते हैं बहुत कॉम्पिटिशन है, और आपको उस कॉम्पिटिशन से बाहर निकलना है। ठीक है, बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी अपनी आंख और कान दोनों को खुले रखने पड़ेंगे। यूट्यूब पर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी में भाई लोग किस प्रकार की वीडियोस बना रहे हैं, और आप उनसे क्या बेहतर कर सकते हैं। भाई उनने सिंपल तरीके से एक आलू का पराठा बताया है, तो आप उस आलू के पराठे में क्या वेरिएंट कर सकते हैं, क्या चीजें बना सकते हैं, और कि ऑडियंस आपके उस पराठे को भी ज्यादा से ज्यादा पसंद करे। आपको ये चीजें सोचनी है अपने दिमाग से, कोई आपको नहीं बताएगा। देखो, यूट्यूब खुद का एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है जहां पर बहुत सारी चीजें सर्च की जाती है। तो आप क्यों ना उसी में से कुछ सर्च कर लें कि भाई आपको किस प्रकार से अपने वीडियोस को बनाना है, क्या क्या टाइटल डालने हैं, क्या टैग डालना है, थंबनेल कैसा बनाना है, सब कुछ आपको यूट्यूब पर मिल जाता है। फिर भी आप परेशान होते कि यार हमारे वीडियो चल नहीं रहे, हमारे वीडियोस को कोई देख नहीं रहा, हमारे लाइव में कोई आ नहीं रहा। तो भाई जो चीज यूट्यूब पर अवेलेबल है उनसे पहले आप कुछ सीखो, क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर लोग सीखना नहीं चाहते। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप यूट्यूब पर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और देखो, यूट्यूब पर काम करना एक अलग चीज है,
और सबसे बड़ी बात होती है पहले हमारा वीडियो ही बनाना, क्योंकि हम हमारे जैसे मतलब मेरे जैसे बहुत सारे वुमेन्स है भाई, वो सभी हाउस वाइफ है भाई। प्रोफेशनल लोग जो हैं जिनके बहुत सारी छूटें हैं, चीजें हैं, वो चीज अलग है। पर हम बात करते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली की, मतलब सिंपल से लोगों की भाई। उनके घर में यही चीज होता है, सुबह उठ के खाना बनाना, ये वो सारी चीजें रूटीन के काम होते हैं। अब एक बहू है, एक वुमन है, उसको सारे काम करने हैं, अपने हस्बैंड को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी देखना है। और अगर ज्वाइंट फैमिली में है तो और भी मुश्किल होता है टाइम निकालना। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो हमको आती है हमारे वीडियो बनाने में, क्योंकि घर में कई बार आवाज आ रही है, कोई गेस्ट आ रहा है, कुछ चीजें, बहुत सारी चीज होती है। बहुत सारी वुमेन्स मेरी ऐसी है जो रात में वीडियो बनाती है। रात में वीडियो बनाना, रात में उसको एडिट करना, सुबह डालना, ये चीज जो सबसे बड़ा एक टारगेट होता है, एक हमारे लिए इम्पॉसिबल जो काम होता है ना, वो वीडियो बनाना ही होता है। ठीक है, डालना तो बहुत आसान है, बनाना उससे भी ज्यादा कठिन है। सोचना कि क्या बनाना है भाई, बनाने के लिए एनवायरनमेंट देखना, मतलब जगह ढूंढना कि हम कहाँ बना सकते हैं, कहाँ थोड़ी शांति है। क्योंकि अगर बैकग्राउंड में आवाज आएगी तो हमारी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, वो हमारे वीडियो को देखेगी नहीं। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, सबसे पहला वीडियो बनाना। उसके बाद अगर घर में किसी को मालूम है आप कुछ कर रहे हो, तो उनके सवालों के जवाब देना, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए। और उनके जवाबों पे फिर ये कि भाई तुम्हारे वीडियो तो कोई देख नहीं रहा, कोई आप खुद उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी फैमिलीज में उनके घर वाले मेंबर सभी के पास मोबाइल है, पर कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? उनको ये लगता है भाई ऐसा नहीं हो कि ये हमारा एक, हम इसका वीडियो देख लेंगे, एक लाइक हो गया, एक कमेंट हो गया, कहीं इसके मिलियंस में सब्सक्राइबर ना हो जाए। अरे भाई एक एक उनको सपोर्ट करो आप। घर में अगर कोई वुमेन्स आगे निकलने की सोच रही है तो पहले आप सपोर्ट करो। आपका एक लाइक उनको मिलियंस में सब्सक्राइबर और सारी चीजें नहीं ले आएगा, पर उनको एक मोटिवेशन देगा, उनको ये चीज देगा कि नहीं यार, हमारे साथ हमारे घर के लोग खड़े हैं भाई, ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए, पर ये मेरा एक वीडियो तो देख रहे हैं, एक लाइक तो करे, कमेंट तो कर रहे हैं, इतना तो आप उनके लिए कर ही सकते हो। ऊपर से आप उनको प्रेशराइज करते हैं कि अरे तुम्हारे वीडियो को कोई देख नहीं रहा, एक वीडियो है पर एक व्यूज है, 2 व्यूज है, सब्सक्राइबर 2 हैं, 4 है, तरह तरह की बातें। तो इन सब से निकलने के लिए वुमेन्स को बहुत समय लगता है। इसलिए मैं वुमेन्स की बहुत, मतलब मुझे लगता है कि अब उनका स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं उनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वुमेन जुड़ी है, भाई लोग तो थोड़ा कम जुड़े हैं। पर ये चीज आप आज भी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो पुरुष प्रधान देश है, वहां पर महिलाएं आज भी थोड़ी सी पिछड़ गई हैं, और उनकी पैर जो टांग है वो खींची जाती है कई बार। और थोड़ा सा जो मतलब जेंट्स है उनको पैम्पर किया जाता है, उनको बोला जाता है, उनको आगे पुश किया जाता है आप करो काम, पर वुमेन्स को खींचे जाते हैं उनके पैर। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है भाई कि आपको किसी के बोलने से डिमोटिवेट नहीं होना है। आप जो काम कर रहे हैं उस पर यूट्यूब पर मालूम है, आपको मालूम है कहाँ क्या चीजें ढूंढनी है, किस प्रकार से व्यूज आ रहे नहीं आ रहे। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ 10% व्यूज अगर आपके आ रहे हैं आपके सब्सक्राइबर के मुताबिक तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो वो अगर आपके चैनल पर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी की बातों में मत आइए, आप अपना काम करिए, क्योंकि डिमोटिवेट अगर आप हो गए ना तो सारी चीजें आपकी धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि आप फिर कितने ही अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करें, वो फीलिंग्स नहीं आ पाती, वो हम बोल ही नहीं पाते हमारी ऑडियंस को, जो हम चाहते हैं वो हमारे माइंड से निकलता ही नहीं है। तो आपको लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना, आप अपने काम करिए। आजू बाजू वाले तो देखो आप करोगे तो भी बोलेंगे, नहीं करोगे तो भी बोलोगे, तो आपको क्या करना है, सिर्फ काम ही करना है। तो मेरी प्यारी प्यारी वुमेन्स बहुत सारी है ना जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, उनको मैं यही बात कहना चाहूंगी कि आप अपना काम करो। अपने ऐसा नहीं है कि भाई घर में लड़ झगड़ के करो, उस पर भी थोड़ा सा ये है कि फोकस रखो भाई, अपने काम हम जो है उनको निपटा के फिर आप करो काम। क्योंकि देखो यूट्यूब का ये चीज है कि यूट्यूब को आप एक तरफ रखिए, एक तरफ अपनी फैमिली को रखिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप यूट्यूब पर ही काम करते रहो, उनको छोड़ दे, या उनको मतलब उन पर ध्यान दे और इस पर ध्यान दे। दोनों को आपको मेंटेन करना आना चाहिए। दोनों चीजें आप करिए और प्रॉपर तरीके से करिए। मैंने भी इसी प्रकार से करी है, क्योंकि देखो मैं भी एक ज्वाइंट फैमिली में हूँ। आप जानते हैं कि मुझे भी ऐसा नहीं है कि भाई छोड़ दिया कि जाओ आप अपने वीडियोस बनाओ सारे काम। मुझे भी बच्चों पर ध्यान देना पड़ता है, हस्बैंड पर, जो मेरे साथ अदर लोग जुड़े हैं मेरी ज्वाइंट फैमिली में उन पर भी सारी चीजें होती है हमको करने के लिए। तो मुश्किल से मैं भी टाइम निकालती हूँ, अपना वीडियोस बनाती हूँ। तो देखो मैं कभी व्यूज से नहीं घबराती हूँ, मेरे व्यूज कभी ज्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। ठीक है ना भाई, ऑडियंस को जो चीज पसंद आ रही है वो देख रही। कई बार हम वीडियोस में इतना अच्छा बोलते हैं पर हमारे जो ऑडियंस है वो थंबनेल को देखकर ही भाग जाती है, वो नहीं क्लिक करती, नहीं देखती कि भाई इनमें क्या है। पर देखो थंबनेल जो चीजें होती है वो कई बार लोगों के बहुत बेस्ट नहीं होते, पर उनकी जानकारी बहुत ही ज्यादा शानदार होती है। हो सकता है कि आप और भी लोगों के थंबनेल जो आप आई कैचिंग लगते होंगे उनसे बेहतर ही जो सिंपल लोग जो वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत कुछ हमको देखने को मिल जाता है, सीखने को मिल जाता है। तो आप एक ही चीज पर मत जाया करो। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को देखा करो, आगे उन्होंने क्या जानकारी दी है क्या नहीं दी है, उसके बाद आप कुछ फैसला लिया करो कि भाई हमको इनके वीडियोस देखना है कि नहीं देखना है।
तो मैं भी ऐसे धीरे धीरे वीडियोस अपने डालती गई। कुछ वीडियोस अच्छे चले गए, कुछ नहीं गए। एक वीडियोस में बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर दी, पर देखो यहाँ पर ही चीजें खत्म नहीं होती है। चैनल आज जब हमारा मोनेटाइजेशन के लिए हम भेजते हैं तो मैं जानती हूँ कि बहुत खुशी होती है, हमको बहुत ज्यादा होती है, मुझे भी हुई थी। पर उसके बाद की जो दिक्कत है ना, वो सबसे ज्यादा मतलब पेनफुल होती है, क्योंकि जब हमारे अकाउंट में बहुत स्लोली पैसा बढ़ता है, क्योंकि व्यूज पहले कमाए कोई बात नहीं, पर हमारा चैनल मोनो हो गया तो हम बहुत खुश हो गए। पर उसके बाद जब जो कुछ पैसे हुए, पैसों से हमारा जो $1 बनता है वो बहुत दिक्कत देता है। मतलब पहली पेमेंट आने में भाई किसी का लक अच्छा है तो जल्दी आ गई, किसी का नहीं है तो 4 6 8 10 महीने भी निकल जाते हैं। उसके बाद भी आप जानते जब $100 कंप्लीट होते हैं, जब हमारी पहली पेमेंट आती है, उसके बाद फिर हमको अपना जो मतलब चैनल है उसको बैंक से क्या कराना पड़ता है, ऐड कराना पड़ता है, जो हमारा मतलब एडसेंस अकाउंट है उसको। उसके बाद यूएस जो टैक्स का फॉर्म है वो भरना पड़ता है। कई बार बहुत दिक्कतें आती है। उन दिक्कतों के बाद जब आपके हाथ में पैसा आता है ना, वो खुशी ही अलग होती है। तो उस खुशी के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। लोगों की बातों में अगर आप लग गए, आपने अपना काम छोड़ दिया ना, तो फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि दुनिया में बोलने वाले हजारों लोग हैं, हमारे पीछे बोलने वाले काफी लोग हैं, ठीक है। तो हमें उनकी नहीं सुनना है, हमें अपना काम करना है। अगर आपके घर में आपको एक व्यक्ति भी सपोर्ट करना ना, उसके दम पर, उसके बल पर आप अपने चैनल को आगे बढ़ाइए, मोटिवेट रहिए, क्योंकि मोटिवेट होना बहुत बहुत जरूरी है यूट्यूब पर। क्योंकि मैं जानती हूँ यूट्यूब का जो सफर है ना, जो मैं अभी भी अपने चलते जा रही हूँ, सब कुछ मैं जानती हूँ अच्छे से। कई बार बहुत सारी चीजें आपको देख रहे, कई बार आपको ये भी सुनना पड़ेगा कि क्या वीडियोज ही बनाती रहती है और कोई इसके पास काम ही नहीं। ठीक है, बोलो भाई, काम नहीं है तो तुम्हारे घर का काम कौन करता है? भाई आप भी करते हो ना, वीडियो बनाने के बाद भी करते हो, पहले भी करते हो, सब समय करते हो, करो, जिसको जो बोलना है बोलो। बहुत सारी चीजें हैं भाई। आप सोचते होंगे कि यार ये क्रिएटर के तो वीडियो बहुत ज्यादा खास नहीं है, फिर भी व्यूज आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब पर झेलनी पड़ती है। सब्सक्राइबर डाउन होते हैं, बढ़ के डाउन होते हैं, वो भी व्यूज आपके बहुत स्लोली चलते हैं, वो भी आपको झेलना पड़ता है। वॉच टाइम भी रेंग के चलता है, वो भी आपको झेलना पड़ता है। लोगों की बातें भी आपको सुननी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारी कमेंट सेक्शन होता है उसमें बातें। जब मेरे चैनल पर भी मैं टैग के वीडियो बनाती थी तो मेरे स्टार्टिंग बहुत कम व्यूज आते थे। लोग तरह तरह की बातें करते थे, कमेंट में इतना सारा लिखते थे नेगेटिव कि आपको क्या बताऊं। तुम्हारे तो खुद के 50 व्यू आए, तुम्हारे तो खुद के 100 व्यूज आए, तुम हमको क्या ज्ञान दोगी, पहले अपना चैनल देखो, ये वो हजारों बातें, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी बातें जिनको मैंने इग्नोर किया है। कई बार मुझे बुरा भी लगता था, मैं सोचती भी थी कि छोड़ दूं, पर मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा नहीं यार, क्यों छोड़ूं, मैं इनके कहने पर छोड़ूं? ये मुझे जानते नहीं, मैं इनको जानती नहीं हूँ, ये मेरे सिर्फ चैनल का नाम जानते हैं। मैं इनके घर गई हूँ क्या? ये मेरे सामने आके बोल रहे हैं क्या? पीछे तो कई लोग राजा की भी बुराई करते हैं लोग, तो करने दो भाई, हमें अपना काम करना है। तो इस प्रकार से आपको यूट्यूब पर काम करना है, मोटिवेट रहना है। मोटिवेट नहीं रहे ना तो आपका जो चैनल है वो पूरा डाउन हो जाएगा। सबसे पहले मैं यही बात बोलूंगी, क्योंकि एक बिगिनर के लिए बहुत जरूरी होता है मोटिवेशन। और मैं हमेशा ही जो अपनी ऑडियंस उनको मोटिवेट करने का काम करती हूँ, मैं कभी भी उनको डिमोटिवेट नहीं करती हूँ। जब मैं चैनल भी चेक करती हूँ तो उनको उनकी कमियां बताती हूँ भाई, क्योंकि उनकी कमियां जब उनको पता चलेगी तभी वो और ग्रो कर पाएंगे अपने चैनल को। खुद की जो अच्छाइयां हैं, जो उनमें मतलब कुछ क्वालिटी है, उसको वो निकाल पाएंगे, इनहेंस कर पाएंगे। इसलिए मैं उनको बताती हूँ। कभी भी मैंने किसी को डिमोटिवेट नहीं किया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जिन चीजों से उठी हूँ, मतलब मैंने अपने चैनल को ग्रो किया है, जिन चीजों को मैंने फेस किया है, वो चीज मैं जानती हूँ हर वुमेन्स के लाइफ में होती है। किसी की में कम होती है, किसी की में ज्यादा होती है, पर वही कम वाला तो निकाल लेता है। जिसकी लाइफ में ज्यादा होती है ना, वही उस चीज को सहन करता है और वो आगे बढ़ता है, चीजें करता है। मैं समझ सकती हूँ इन सब चीजों को। तो आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए, आप लोग सिर्फ अपना काम करिए, तभी उससे क्या होगा, यूट्यूब पर आप अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे और आप भी अपने चैनल को आगे बढ़ा पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी बोलेंगे कि नहीं यार, हमने तो सोचा ही नहीं था कभी कि हम यूट्यूब से इतना पैसा कमाएंगे, हमारे चैनल का भी इतना नाम होगा। और आपके घर वालों को भी बिलीव नहीं होगा। और बिलीव तो खैर उनको करना पड़ेगा, जब आप कुछ कर दिखाएंगे ना उनको, तब वो सोचेंगे कि अरे हम तो मतलब बेवजह ये सारी बातें करते थे, देखो इनने तो अच्छा कर दिया। तो ये सब चीजें होती है। तो बस यूट्यूब पर लगे रहो, मैं आपको यही कहूंगी। क्योंकि मैंने ये वीडियो जो बनाया है वो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी जो ऑडियंस जुड़ी है उनका चैनल अभी डाउन चल रहा है ना। वो लोग सोच रहे हैं कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, हमें काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी मेरी ऑडियंस है जिनका चैनल मोनो भी हो गया है, पर उसके बाद उनको पैसे बहुत कम मिल रहे हैं। धीरे धीरे पैसे बढ़ रहे हैं। तो मैं सब जानती हूँ पहले से, क्योंकि मैंने ये सब फेस किया है, मैंने ये सब देखा है कि नहीं क्या चीजें हैं क्या नहीं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी अप भी होते हैं, कभी डाउन भी होते हैं। बहुत सारी चीजें होती है हमारे चैनल्स पर, उसको सोच के आपको ये नहीं सोचना है कि हमें काम नहीं करना है या हमारी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत नहीं, जब आप मेहनत करेंगे ना तो आपकी मेहनत रंग लाएगी।
किस्मत को भी, जो आपकी किस्मत होगी ना, उसको भी झुकना पड़ेगा कि नहीं यार, हम तो सोचते थे कुछ नहीं करता, आलसी टाइप का, ये वो जमाने की बातें, पर इन्होंने तो कुछ करके दिखाया है अपनी लाइफ में। ये तो कुछ करते हैं, ये जो सोचते हैं उसको आगे भी बढ़ाते हैं। तो आपको इन सब चीजों को सोचना है और उसी के हिसाब से आपको काम करना है। लोगों को जो बोलना है वो बोलने दो। फिर से मैं यही बात कहूंगी, आप अपना बस काम करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद ही मुझे आके बोलोगे कि नहीं मैडम, मैं भी कई बार ये सोचती थी कि है ना, मुझे अपना चैनल छोड़ देना चाहिए, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं अपने चैनल पर आगे बढ़ते रही। तो हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से ये बात बताना आप लोग कि क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि आपको यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, है ना। तो ये मेरा वीडियो आपने देखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, कुछ समझे होंगे आप, तो जरूर से आप लोग यूट्यूब पर अपने कदम पीछे मत करिएगा, उनको आगे ही बढ़ाते जाइएगा, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ पूरा वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा भी अगर पसंद आया हो जरा भी, तो प्लीज एक लाइक कर देना। और हाँ, अगर जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपको अच्छी लगी तो एक कमेंट छोड़ देना और बताना आप मेरी बातों से सहमत हो कि नहीं हो। और हाँ, अगर फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोगों के लिए यूट्यूब से रिलेटेड जो मोटिवेशन बातें होती हैं, मतलब भाई पहले तो आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, तब तो आप अपने चैनल पर काम कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो किसी के भी व्यूज अच्छे नहीं होते, एक दो ही चैनल होते हैं जो पहली बार में ही मतलब उनका बाय लक वो यूट्यूब पर छा जाते हैं, बाकी तो सबको वन बाय वन यूट्यूब पर काम करना पड़ता है। तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।